अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल समी। मैं आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी अच्छाई, भलाई और खैर आफियत की दुआ करता हूँ और दादा मैं इंशाअल्लाह करता रहूँगा, और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखने की कोशिश कीजिएगा। बहरहाल नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ अहम और ज़रूरी मसाइल, जैसे बग़ैर वज़ू कुरान मुक़द्दस का छूना या बग़ैर वज़ू नमाज़ पढ़ना, अज़ान देना, इक़ामत कहना, इसके अलावा बहुत सारे मसाइल। यानी कि ख़ुलासा ये है कि बग़ैर वज़ू कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं या बग़ैर वज़ू की कौन कौन सी चीज़ें नहीं कर सकते, इस वीडियो में मुख्तसरन बताया जाएगा। तो चलिए नाज़रीन, वक्त ज़ाय किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। पहला मसला, क्या कुरान पाक बगैर वज़ू के छूना सही है या नहीं है? तो नाज़रीन ये बात याद रखिए, बगैर वज़ू के कुरान पाक छूना सही नहीं है। कुरान मुक़द्दस को छूने के लिए वज़ू का होना ज़रूरी है। नाज़रीन एक और मसला याद रखिए, वो ये है कि क्या बच्चा बगैर वज़ू के कुरान पाक छू सकता है या नहीं। इसके अलावा अगर छू लिया तो क्या वो गुनहगार होगा या नहीं होगा। तो नाज़रीन याद रखिए, छूना तो कुरान मुक़द्दस को नहीं चाहिए। अगर छू लिया तो कोई हरज की बात नहीं है। इसके अलावा अगर छू लिया तो बच्चा गुनहगार नहीं होगा, क्योंकि वह गैर मुकल्लफ है। याद रहे, वो बच्चा बालिग ना हो बल्कि नाबालिग हो। नाज़रीन अगला मसला वो ये है कि क्या बगैर वज़ू के कुरान मुक़द्दस पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। इसका जवाब ये है कि आप बगैर वज़ू के कुरान मुक़द्दस पढ़ सकते हैं। उसकी सूरत यह है कि आप हाफिज़ कुरान है या आपको कोई सूरा या कोई आयत याद है, वो ज़बानी पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए कुरान मुक़द्दस को हाथ में लेने के लिए ज़रूरी है कि आपको बावज़ू होना चाहिए। अगर बावज़ू नहीं है तो ज़बानी पढ़ सकते हैं, अगर छुएंगे तो वज़ू करना ही पड़ेगा। नाज़रीन अगला और तीसरा मसला ये है कि जो आप कुरान मुक़द्दस मोबाइल पर पढ़ते हैं तो उस वक्त मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र आने वाली आयत को छू सकते हैं या नहीं छू सकते हैं। इसमें तीन बातें हैं, तीन अक़वाल है। बहरहाल सही और राजिह कौल ये है कि आप मोबाइल पर कुरान मुक़द्दस पढ़ते हुए कुरान की आयत को नहीं छू सकते हैं। नाज़रीन अगला और चौथा मसला वही है, क्या बगैर वज़ू के मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो नाज़रीन ये बात याद रखिए, बगैर वज़ू के मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं, अलबत्ता बेहतर यह है कि वज़ू कर लें उसके बाद दाखिल हों। नाज़रीन पांचवा मसला यह है, क्या आप बगैर वज़ू के अज़ान दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो इसका जवाब यह है कि आप बगैर वज़ू के अज़ान दे सकते हैं, मगर बेहतर और अच्छा तरीका यह है कि आप बावज़ू होकर अज़ान दें। अगर अज़ान बगैर वज़ू के देंगे तो भी अज़ान अदा हो जाएगी। नाज़रीन इसके बाद वाला मसला यह है, क्या बगैर वज़ू की इक़ामत कहना सही है या नहीं है। तो नाज़रीन याद रखिए, बगैर वज़ू की इक़ामत भी कहना सही होगा, मगर ये बात है कि अगर आप बगैर वज़ू की इक़ामत कहते हैं तो इक़ामत कहना मकरूह हो जाएगा। नाज़रीन अगला और सातवां मसला वो अहम भी है और वो मसला आप जानते भी हैं। वो मसला ये है, क्या कोई शख्स बगैर वज़ू के नमाज़ पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता। असल मालूम है कि नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू का होना ज़रूरी है, बगैर वज़ू के नमाज़ अदा नहीं। जैसा कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-वज़ू मिफ्ताहुस्सलाह वस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, यानी नमाज के लिए वज़ू का होना ज़रूरी है, जिस तरह ताला खोलने के लिए चाबी का होना ज़रूरी है। नाज़रीन अगला और आखिरी मसला ये है, क्या बगैर वज़ू के इमाम साहब खुतबाए जुमा पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, या कोई काजी बगैर वज़ू के खुतबाए निकाह पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ईदैन पढ़ाने वाले इमाम हजरात बगैर वज़ू के खुतबा ईदैन पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। तो जवाब यह है कि चाहे काजी हो या नमाज जुमा पढ़ाने वाले इमाम हो या ईदैन की नमाज़ पढ़ाने वाले इमाम हजरात हो, कोई भी हो, बगैर वज़ू के खुतबाए जुमा, खुतबाए निकाह, खुतबाए ईदैन पढ़ सकते हैं। इसमें कोई हरज नहीं है, अल्लाह सही होगा। अलबत्ता ये बात है, अगर बावज़ू हो के खुतबा पढ़ाया जाए तो बेहतर और औला है। नाज़रीन आप याद रखें कि हमेशा बावज़ू होना बेहतर है और अच्छी बात है, इसलिए कि अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाक साफ रहना आधा ईमान है। तो बहरहाल नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर दिल में कोई सवाल हो तो कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।